सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। वहां सभासद के देखते देखते उस बांस की गांठ तड़तड़ शब्द करती फट गई। इसी तरह दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के शून्य से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप को धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर कैसा था? जब वह प्रकट हुआ तो उसका शरीर कैसा था? दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः, नैनाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति च ब्रवीत्, त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेत कश्मलात्। उसका दिव्य रूप धारण करने से धारण जब किया तो उसका शरीर कैसा था? मेघ के समान सुशोभित था। सिर पर मुकुट थे, कानों में कमनीय कुंडल था, तुलसी की माला पहने हुए था, शरीर पर पीतांबर था, अर्थात नारायण की तरह स्वरूप वाला हो गया। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा कि भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं और अब भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। तब भागवत की कथा जल्दी ही अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि, अतो दोष निवृत्त्यर्थ मे तदेव हि साधनम्। बुद्बुदा इव तोयेषु मस्का इव जन्तुषु, जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान के शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छर के समान हैं। मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं।
भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, जो निर्जीव है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ा बात है, और कैसे नहीं खुलेगा। श्री हरि जो तुम्हारे साथ। सत्ता श्रवण करने से मनुष्य की हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छिन्न हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में, संसार रूपी जो कीचड़ है इसको धोने में बड़ा ही पटु है, बड़ा ही उचित है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए, अवश्य उसकी मुक्ति होती। तो जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित विमान उतरा, जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल गया। उसी समय एक विमान उतरा जो वैकुंठवासी का था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने यह बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव वसन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं संभागेन सर्वेषां यदृश्यते फलभेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तो हरि प्रिया। भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण उपस्थित हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहां पर सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों? यह बताइए। तब हरि के दास ने, पार्षदों ने, भगवान के सेवकों ने गोकर्ण जी से कहा, श्रवण विभेदेन फलभेदोत्र संस्थित श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। केवल सुन लेना ही नहीं है, मनन करना अनिवार्य हो जाता है। और इन लोगों ने मनन नहीं किया, एकाग्रता नहीं लाई, ध्यान से नहीं सुना। इसी से एक साथ भजन करने पर भी, श्रवण करने पर भी, कथा सुनने पर भी उसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषयों का स्थिर चित्त से खूब मनन किया।
निधि निधि ध्यासन भी करता रहा, निरंतर उस पर विचार करता रहा, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण बेकार हो जाता है। श्रवण का, संदेश से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं मिलता है। विशेष ध्यान देने की बात है, विशेष गौर करने की बात है। किसका फल नहीं मिलता है? लोग कहते हैं हम तो सुन ही रहे, हम तो रोज जप करते हैं, ध्यान कहीं और लगी हुई। तो ऐसी स्थिति में भागवत के अनुसार जब ज्ञान दृढ़ होता है तो व्यर्थ नहीं होता है। संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम् अपात्रकम् हतं अश्रोत्रिये दान मनाचारं हतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दे न त्वभावना। किस किस चीज का, कौन कौन चीज बेकार हो जाता है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान दें। ध्यान न देने से श्रवण बेकार हो जाता है। संदेह से मंत्र का, ये मंत्र से संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप बेकार हो जाता है। जप का कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, जहां वैष्णव निवास नहीं करते हैं और अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अपात्र का मतलब कुपात्र से, कुपात्र को श्राद्ध का भोजन नहीं करानी चाहिए, कराने से बस बेकार हो जाता है। अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, जो श्रोत्रिय नहीं है उसको दिया हुआ दान, एवं जो आचारहीन है कुल, आचारहीन कुल का, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता आदि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान विष्णु के पार्षद ही कह रहे हैं गोकर्ण जी से। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। यही नहीं होगा, गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ को चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 सबके प्यारे राज दुलारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तब चूंकि श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना जिन्होंने पहले सुना था। कहते हैं कि नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान
स्वयं प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्वसदृशं हरि श्रोत्रिल्लन्याङ्गलश्यामान् पीतकौसेयवाशश किरीटिनं कुण्डलिनी किरीटिनं कुण्डलनीनस्तस्था किरीटिनः कुण्डलीनस्तथा चक्रे हरिक्षणा तदे ग्रामे स्थिता जीवा अश्वचण्डाल जातय विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा। तो खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। यही नहीं, स्वयं श्री हरि ने हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख को बजाना शुरू किया। पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा क्रीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में जहां गोकर्ण जी ने कथा कही थी, उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से वैकुंठ धाम की ओर रवाना हो गए। विमान पर चढ़कर विमान पर उनको चढ़ा लिया गया और उन्हें वे वैकुंठ लोक पहुंचा दिया गया, जहां जोगी जन जाते हैं भगवत धाम में, वे भेज दिए गए। ऐसी है सप्ताह की कथा का वर्णन। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर के अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। कहते हैं कि पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको जोगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले जाते हैं। आगे कहते हैं, ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताय यज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतस्य ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णासनदेयशोषणैस्तपो विरुग्रे चिरकालसञ्चिते योगेश संयान्ति न तां गतिं वे सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से, कानों से गोकर्ण जी की कथा एक
गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते रहते हैं। यह कथा बड़ी विचित्र और पवित्र है। एक बार की श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म हो जाना निश्चित होता है। समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए, तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचमोऽध्याय। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निरालय, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हर धाम यही, श्री जगमंगल जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह सुत व्यास गीत पावन पुनीत, श्रापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। या सुख करनी या दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, श्री जग जननी की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल वो पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा जी की आरती, प्रभु महिमा जी की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ अध्याय भागवत महात्म्य का खा के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है।